अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठा रहे होंगे। काफ़ी दिनों बाद एक नई वीडियो आ रही है एंड उम्मीद है कि आप लोग इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बिगिनर लेवल पे हम अपना फर्स्ट केस जो है फोरेंसिक केस वो इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी फाइल्स जो हैं वो हम रिट्रीव करेंगे, मगर अभी तक मैंने आप लोगों को बताया है नहीं कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑटोप्सी एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर अमंग द फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेटर्स। तो बहुत ही मशहूर है, तो आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले हाउ वी कैन डाउनलोड इट। आप गूगल पे जाएं, जस्ट डाउनलोड ऑटोप्सी लेके, तो आपके पास टॉप पे इसका लिंक आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास मुख्तलिफ इसके वर्जन हैं। आप अगर लिनक्स के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बट मगर चूंकि हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आई विल बी जस्ट गोइंग विद द फर्स्ट वर्जन, दैट इज़ वर्जन 4.20.0 फॉर विंडोज़। तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड 64 बिट। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास है, यू कैन सी कि ऑलमोस्ट 1 GB का है। तो हम इसको डाउनलोड पे लगा देंगे और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम आगे जाके उसके साथ काम करेंगे। अच्छा जी, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो चुका है एंड यू कैन सी है हमारे पास टॉपसी आ चुका है। सो आप लोगों ने क्या करना है, इसको जस्ट इंस्टॉल करना है। बहुत ईजी है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाए तो इसके बाद आगे इसके साथ क्या करना है हम वही आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऑटोप्सी जो है वो इंस्टॉल हो चुका है एंड आपके सामने इस तरह का एक ब्लैंक स्क्रीन जो है वो देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपने करना क्या है, यहाँ से आपने क्लिक करना है केस पे और यहाँ से आपने क्लिक करना है न्यू केस पे। तो ये मेरे पास एक न्यू केस है और मैंने अपना जो डायरेक्टरी है, बेस डायरेक्टरी जहाँ पे आपके इसी केस से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स है वो सेव होंगी, वो मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया है। तो मैंने अपना एक फ़ोल्डर बना के वहाँ पे सेट कर दिया। आप लोग अपने सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना केस का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलो मैं इसको के बोल देता हूँ कि केस 1, ठीक है। और फर्स्ट केस तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि केस 1 और इसको मैं यहाँ से हमने प्रेस करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको वो बताता है कि केस नंबर कौन सा है, तो हम लिख सकते हैं कि 1। और यहाँ पे आप एग्जामिनर कौन है, तो अभी डिजिटल इन्वेस्टिगेटर जो है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, वो मैं हूँ, तो मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप इसी वीडियो को साथ साथ में फॉलो कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना नाम जो है वो लिख सकते हैं। सो दैट्स इट। आपने अब इसके बाद क्लिक करना है फिनिश पे। फिनिश क्लिक करने के बाद आपके सामने थोड़ी सी प्रोसेस वगैरह जो भी है वो हो जाएगा और यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि जनरेट न्यू होस्ट नेम बेस्ड ऑन द डेटा सोर्स नेम, स्पेसिफाई न्यू होस्ट नेम और यूज़ एग्जिस्टिंग होस्ट। तो आपको जो बेहतर लगे आप वहाँ पे कर सकते हैं, मगर यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि होस्ट आर यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा सोर्सेज एंड अदर डेटा। तो मैं यहाँ पे पहले ऑप्शन के साथ ही आगे चलता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे आ गया कि आपने अपना डेटा सोर्स फाइल कहाँ से इसको पोर्ट करना है। आपका डेटा सोर्स फाइल क्या हो सकते हैं, किसी की यूएसबी हो सकती है या पूरी विंडो की कॉपी हो सकती है। तो डिफरेंट सोर्स फाइल आपके पास हो सकते हैं जिसको आपने इन्वेस्टिगेट करना है। तो मैं डिस्क इमेज, यहाँ पे जो डिस्क इमेज और वीएम फाइल जो है इसी के साथ आगे जाता हूँ, मैं कर लेता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक। और यहाँ पे मैं डेटा सोर्स आपका कहाँ पे है, डेटा सोर्स हमारा कहाँ पे है, तो वो मैंने इसको पाथ नाम दिया हुआ है कि मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट और डेटा सोर्स है जिसका नाम है InShape01DD। एक्चुअली ये हमारे पास एक सस्पेक्ट है, उसकी यूएसबी है जो कि वो लेके आया था और एक कंप्यूटर के साथ उसने अटैच किया था, फिर उसने कुछ काम किया था। तो ये उस यूएसबी की कॉपी है और हमने आज इसको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना है। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पे वो आ गया एंड देन हम यहाँ पे आगे जाके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और आगे जाके इसी किसी तरह ही छोड़ेंगे और हम करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे पास हमने इस पर क्लिक करना है फिनिश पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक फ़ाइल जो था, जो हमने पुट किया था, वो यहाँ पे आ चुका है हमारे पास। अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप, तो ये सारी फाइल्स उसके अंदर में भी कुछ डिलीटेड फाइल थी, जैसे ये फाइल डिलीट किया गया था, confirmation.txt फाइल डिलीट किया गया था, लेटर 1 डिलीट किया गया था, रिग्रेट्स का कोई एक डॉक्यूमेंट था वो डिलीट किया गया था। तो ये सारे जो फाइल्स हैं वो आपके पास आ गए हैं। अच्छा जी, तो अब वो सारे फाइल तो आपके पास आ गए। अब थोड़ा सा हम स्टेप वाइज जाते हैं। सबसे पहले हमने इस पर क्लिक करना है अपने फाइल व्यूज़ पे। अगर आप फाइल व्यूज़ पे क्लिक करेंगे
करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक है बाय फाइल टाइप्स, एक है बाय डिलीटेड फाइल्स। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। पहले फाइल टाइप्स हमारे पास कौन कौन से हैं, तो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास है बाय एक्सटेंशन। अगर आपने कोई फाइल सर्च करनी है, सपोज इमेजेस का अपना एक्सटेंशन है डाटा mg, वीडियो का अपना होगा mp4 होगा, 3g जो भी है, फिर ऑडियो, आर्काइव्स, डेटाबेसेस, डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ज़्यादातर फाइल जो है इसमें अवेलेबल नहीं है। हम जाके देखते हैं डॉक्यूमेंट्स को, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट के दो फाइल हैं। तो लेट्स क्लिक ऑन इट और सी के हमारे पास क्या क्या है। ये दो फाइल आ चुके हैं, एक का नाम है कन्फर्मेशन डॉट टी और एक का नाम है लेटर वन डॉट टी। चले हम इसको देखते हैं कि क्या हम इसको ओपन कर सकते हैं या नहीं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ व्यू फाइल इन डायरेक्टरी, तो ये अभी फ़िलहाल मुझे कह रहे हैं कि ना भाई ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बता, हम इस फाइल के अंदर जो कुछ लिखा था वो हम देख सकते हैं। यू कैन सी है यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है इस फाइल के अंदर जो कुछ था। यू कैन सी है कि लॉरा the domain has been registered and you can upload your files by going to this FTP address using your browser and this and तो यहाँ पे अगर आप देखो आपके पास दूसरा फाइल भी है। यू कैन सी हमारे पास अर्ल के इस बंदे ने, जो हमारा सस्पेक्ट है, इसने कोई ईमेल या कोई मैसेज किया था, कोई डॉक्यूमेंट भेजा था जिसमें ये है कि वी नीड टू मीट ऑन द 18th of August टू कंफर्म द वर्क आई एम डूइंग फॉर यू, प्लीज़ कंटेक्ट मी, ऐसा। तो इस तरह आप बाकी फाइल जो है एग्जीक्यूटिबल्स को आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई है या नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है। बाय माइम टाइप अगर आप एप्लीकेशन वाइज देखना चाहते हैं कि एक्सेल का कोई फाइल, ये एक्सेल का भी इसने कोई फाइल के साथ कोई छेड़छाड़ की थी, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी कि मेरे पास ये इनकम स्टेटमेंट सारे आ गई कि इसने किसको कितने पैसे वगैरह दिए थे, या जो भी इस फाइल का मानी है वो हम बाद में देखेंगे। मगर सो फार मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एक यूएसबी की कॉपी जो थी उसके थ्रू हमने ऑटोप्सी को यूज़ करते हुए हमें वो फाइल देखे जो कि ऑलरेडी उसने डिलीट किए थे, जो कि हमारे पास इस केस के इन्वेस्टिगेशन में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये सारे फाइल्स हैं। अब हमने करना क्या है, अब अपने काम को थोड़ा सा आसान करने के लिए यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे हमने देखा कि फाइल टाइप्स के थ्रू हमने मुख्तलिफ फाइल्स को देखा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कोई टैग्स बनाऊँ। जैसे सर यहाँ पे टैग्स है ना, ये डिफरेंट किस्म के टैग्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे हम अपने भी एक टैग बना सकते हैं जिसके थ्रू वो वाले फाइल जो कि हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर रखना चाहते हैं तो हम वो रख सकते हैं। किस तरह करेंगे, बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे अपने फाइल्स पे आ जाऊँगा जो कि हमने ऑलरेडी ढूंढी हुई थी। सपोज ये हमारे पास एक फ़ाइल है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड फाइल टैग। टैग पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा न्यू टैग पे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टैग नेम जो है सपोज कि रिकवर्ड ऑफिस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ऑफिस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब मैंने इस एक फाइल को अपने टैग के अंदर डाल दिया। हम इसको भी डाल देते हैं यहाँ से, सेम फाइल एड फाइल रिकॉर्ड ऑफिस डॉक्यूमेंट। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो फाइल के जो कि मुझे लगता है कि हाँ भाई ये सपोज स्पेसिफिक टैग के अंदर आते हैं, तो मैंने उसमें वो ऐड कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे टैग्स के अंदर और इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वाली फाइल्स आ जाएंगी जिसको हमने टैग किया हुआ था। तो दैट्स इट। एक तो ये हमारे पास एक काम था जो कि मैंने आप लोगों को दिखाना था कि भाई किस तरह होता है। और इसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि सपोज हमारे सस्पेक्ट जो है उसका नाम है जॉर्ज, ठीक है। तो अब हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास ये जितनी भी फाइल्स है इस पूरे फाइल के अंदर अगर हमने सर्च करना हो कि जॉर्ज का नाम कहाँ कहाँ मेंशन हुआ है, तो आई कैन जस्ट सर्च इट लाइक GEO और GE जॉर्ज है, और यहाँ से मैं इसी nchap01.dd का जो फाइल है इसके अंदर सर्च करना चाहता हूँ, तो ये आपको सारी वो डॉक्यूमेंट्स बता देगा जिसके अंदर जॉर्ज मेंशन है। तो यू कैन सी है यहाँ पे कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट है जिसमें मे बी इसने किसी को धमकी दी है या इसको किसी ने धमकी दी है। इफ़ यू फेल टू डू सो विद इन 30 days ऑफ रिसेप्ट ऑफ दिस लेटर द डोमेन ओनरशिप विल रिवर्ट टू मी एंड आई विल सेल इट टू द हाईएस्ट बिडर, प्लीज़ कॉल मी इट ये। तो इस तरह जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर जॉर्ज मेंशन था यू कैन सी है वो आपके पास रिट्रीव हो गए हैं। अगेन आप क्या कर सकते हैं, अब इसके लिए आप एक अलग से एक टैग बना सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं एक टैग बना देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स हैविंग जॉर्ज मेंशनड, ठीक है। तो मैं इस तरह अब सपोज इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल के साथ क्लिक करके मैं एक स्पेसिफिक टैग के अंदर
डाल सकता हूँ और यहाँ से आपके पास जो टैग्स का पोर्शन है, अगर मैं यहाँ पे अब क्लिक करूँगा कि डॉक्यूमेंट्स हैविंग जॉर्ज मेंशन्ड, तो मेरे पास ये अब आ गए, तो मुझे बार बार ये काम सर्च करने की ज़रूरत नहीं आएगी। हाँ जी। अच्छा, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कीवर्ड लिस्ट है। अगर आपने अब यहाँ पे ईमेल एड्रेसेस फाइंड करने हैं जिसके अंदर जॉर्ज मेंशन है, तो यू कैन जस्ट क्लिक हेयर ईमेल एड्रेसेस, और आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके पास वो वाली ईमेल्स आ जाएंगी जिसके अंदर जॉर्ज मेंशन है। तो यू कैन सी है यहाँ पे आपके आ गया है बिलिंग लेटर के अंदर जॉर्ज ने कोई अपना ईमेल मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे भी उसने अपना ईमेल मेंशन किया हुआ है। तो यू कैन सी आप इस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने आईपी एड्रेसेस फाइंड करनी है तो आप आईपी एड्रेसेस पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की आईपी एड्रेसेस जो हैं डिफरेंट डोमेन्स की, तो वो आपके पास आ जाएंगी। सो कहने का मकसद ये है कि ऑटोप्सी इज़ टू मच पावरफुल। तो बहुत ही ज़्यादा आप उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप ढूंढ के निकाल सकते हैं। सेम इन द केस फ़ोन नंबर भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर कहीं पे फ़ोन नंबर मेंशन हुआ है। सो दैट्स इट। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको एक क्विक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि किस तरह फाइल लोड करते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद ओपन होगा तो क्या स्क्रीन आएंगी, उसके बाद फाइल लोड क्या होगा, डिफरेंट किस्म के फाइल टाइप्स क्या होंगे, उसके बाद सर्च किस तरह करते हैं, कीवर्ड लिस्ट को हम किस तरह यूज़ करते हैं। अभी एक आखिरी जो चीज़ है, द लास्ट टास्क इज़ कि हमें देखना ये है कि हम अपना ऑटोप्सी रिपोर्ट जो है वो किस तरह बनाएंगे। सो बहुत सिंपल है। अगर आप अपने मेन जो आपके पास मेन्यू है उसको अगर आप देखें ज़रा, तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं जनरेट रिपोर्ट पे। अगर मैं इसी पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ भाई आपको रिपोर्ट जो है वो किस टाइप में चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास HTML रिपोर्ट है, एक्सेल रिपोर्ट है, फाइल TXT है, डेटा सोर्स समरी रिपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वी विल गो विद द फर्स्ट वन दैट इज़ द HTML रिपोर्ट। मैं इसको आगे कर लूँगा नेक्स्ट पे। हाँ, अब यहाँ पे आप हेडर एंड फुटर भी दे सकते हैं। हेडर से क्या होगा कि सामने वो शो हो रहा होगा। सपोज मैं यहाँ पे हेडर आपको दे देता हूँ कि मैं लिखता हूँ कि केस 1 इन्वेस्टिगेटेड इन्वेस्टिगेटेड बाय हसन। ठीक है, बाय हसन, चलो लिखते थे सिंपल। नेक्स्ट मैं क्लिक कर देता हूँ, दैट्स इट। अगर मैं अब इस पर नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, और अच्छा अब आपको क्या चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपने स्पेसिफिक टैग बनाए हुए हैं, तो आप यहाँ पे अपने टैग्स के थ्रू भी एक रिपोर्ट बना सकते हैं। ऑल टैग रिजल्ट भी कर सकते हैं, या आप ऑल रिजल्ट भी कर सकते हैं। मे बी वो रिजल्ट भी जो कि हमने टैग ना की हो। तो मैं ऑल रिजल्ट के साथ फिलहाल जाता हूँ और मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे एक लिंक बता देगा, हाँ भाई आपकी फाइल जनरेट हो चुकी है, यहाँ पे है। मैं इसी पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे आ गई ऑटोप्सी फॉरेंसिक रिपोर्ट। और जो हेडर हमने दिया था, यू कैन सी इट हेयर, केस 1 इन्वेस्टिगेटेड बाय हसन आशिक। फॉरगिव मी अगर स्पेलिंग गलत है तो। मगर जो कहने का मकसद ये है कि आपके पास फुटर यहाँ पे आ गया। अगर आपने अगर यहाँ पे हमारे पास हेडर आ गया, अगर आपने फुटर दिया होता तो वो यही कहीं नीचे आ रहा होता। सो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास केस नेम है, केस नंबर है, नंबर ऑफ डेटा सोर्सेज यूज्ड है, एग्जामिनर कौन है, वो सारी चीज़ें आ गई, टाइम जोन क्या है, और हमारा जो पाथ है जो कि फ़ाइल हमने एग्जामिन किया है वो कहाँ पे स्टोर है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ हुए हैं। और यहाँ उसके बाद अगर मैं डेटा सोर्सेज यूज़ पे जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास फ्लैश ड्राइव थी USB जो कि हमने यूज़ की। कीवर्ड हिट्स जो थी हमारे पास क्या क्या थी। अगर हम अब मैं क्लिक करता हूँ यूज़र सर्चेस पे, तो मेरे पास यूज़र सर्चेस में ये चीज़ें आ गई। ईमेल एड्रेसेस आपके पास अलग अलग उसने दे दिए, आपको IP एड्रेसेस उसने अलग करके दे दिए, और मुख्तलिफ IP एड्रेस कहाँ पे यूज़ हो रही है वो भी उसने दे दिए। फ़ोन नंबर्स भी अलग अलग आपको दे दिए। मेटा डेटा पे अगर आप जाते हैं तो आपको वो बताते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम यूज़ हुए। यू कैन सी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 9.0 वगैरह यूज़ हुआ है। यूज़र ID जो थी वो थी एमेलिया फिलिप्स वगैरह वगैरह, ये आपको पास। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे हमारे पास है टाइम स्टैम्प्स हैं कि कौन सा काम किस वक्त हुआ था। तो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास 2005 में एक स्पेसिफिक टाइम पे, और इस ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर के ऊपर इस ओनर के साथ जॉर्ज ने कुछ ना कुछ किया था। सो अब अगर टेक्स्ट फाइल पे हम जाएं तो ये हमारे पास टेक्स्ट फाइल है। अगर मैं सपोज इस पे confirmation.txt पे क्लिक करता हूँ तो आपको ये टेक्स्ट भी दे देगा कि ये टेक्स्ट था हमारे पास। सेम इज द केस अगर यहाँ पे कोई और डॉक है, सपोज ये रिग्रेट्स का डॉक है, तो ये आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन देते हैं, वो हम डाउनलोड करके आप देख सकते हैं बाद में। और यहाँ पे आपके पास कुछ टेक्स्ट यहाँ पे भी है कि हमने बहुत जल्दी मिलता है 18 अगस्त। तो ये सारी फाइल जो है हमारे पास रिकवर हो गई हैं। सो गाइस, दिस इज इट।
और आज की इस वीडियो में हमने क्विक रिव्यू लिया ऑटोप्सी का कि किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हो सकती है। उम्मीद है कि अगर मुझे आगे फील हुआ कि और भी इस पे वीडियो बननी चाहिए, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो वी विल डेफिनेटली गो फॉर इट। और ऑटोप्सी में हम कोई मुख्तलिफ केसेस, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड केसेस को भी सॉल्व करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज़।